need to know how to handle superstardom or anything that comes with it. Sitting here for hours and hours, and they only came merely like not even 30 minutes, and they just abruptly left without even. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव बस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिनकी वजह से सोशल मीडिया पे बज़ बना हुआ है और इनका नाम कुछ टाइम से मीडिया में बार बार आपको कहीं ना कहीं सुनने को भी मिला होगा। पहले इनका लिंक बादशाह से जोड़ा गया था, उसके बाद इन्हें दिलजीत दोसांझ के साथ भी कॉन्सर्ट में देखा गया और इन्हें रणविजय के साथ भी एक सेशन में देखा गया था। बट अभी ना इनके ऊपर टेंट्रम्स धोकर एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर के एक्यूजेशंस लगे हैं। हानिया आमिर एंड फहद मुस्तफ़ा, जिन्हें कौन नहीं जानता, ये पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, बट इस टाइम ये बस क्यों बना हुआ है और इसका रीज़न क्या है, इस बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक सीरियल में साथ में काम किया था, कभी मैं कभी तुम, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था। इस सीरियल को सभी ने पसंद किया था। सो इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से ARY, जिनके चैनल पर ये ड्रामा आता था, उन्होंने इसे फिर से ऑन एयर करने का डिसाइड किया। सो ड्यूरिंग द US टूर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। तो हुआ क्या था, इसी शो से रिलेटेड इनके वहाँ US में ही डिफरेंट लोकेशन पर इवेंट होने थे फॉर प्रमोशन। उनको वहाँ पे मीट एंड ग्रीट करना था और फैंस को हानिया एंड फहद से मिलने का चांस मिलना था वहाँ पर। इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी मंथ से इस इवेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे और यहाँ पर आने के लिए पहले टिकट बुक करनी थी, देन आप मिल सकते थे। तो मतलब ये है कि ये इवेंट्स कोई फ्री में नहीं थे, ये बिल्कुल टिकट बुकिंग की तरह था। अगर इवेंट सक्सेसफुल होता तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर्स को फ़ायदा मिलता, स्पॉन्सर्स भी मिलते एंड इवेंट स्मूथ चलने पर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। लेकिन डैलस लोकेशन के मीट एंड ग्रीट में कुछ और ही हो गया। ऑर्गेनाइजर्स रेडी थे, वो सेलिब्रिटीज का वेट कर रहे थे, बट हानिया एंड फहद इवेंट में लेट आते हैं, 2 आवर्स लेट आते हैं, जिसकी वजह से इवेंट डिले हो गया। जब ये दोनों अराइव हुए तो फैंस बहुत खुश थे और मीट एंड ग्रीट स्टार्ट हुआ। बट ना सिर्फ हाफ एन आवर बाद ही हानिया स्टेज से चली जाती है, फहद भी उनके पीछे पीछे वहाँ से चले गए। सबको लगा कि वो बैक स्टेज गई हैं, पर बाद में फैंस को पता चलता है कि हानिया तो ये इवेंट छोड़ के होटल रूम में चली गई हैं। ये बात फैंस को बहुत ही अपसेट करती है और करे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने पे किया था इसके लिए, कोई फ्री में नहीं आए थे। उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए था और उनकी मनी और टाइम लगा, सो एटलीस्ट उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए था और जो कमिटमेंट दिया था उसको पूरा भी करना चाहिए था। बिकॉज ये बोला गया था कि इवेंट 1 to 2 आवर्स तक चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हानिया वहाँ से चली गई और ये इवेंट जिसे लेकर फैंस इतना एक्साइटेड थे वो सब बेकार हो गया। ऑर्गेनाइजर्स ने ये कहा था कि ये इवेंट 2 आवर्स का होना था, 1 आवर फैंस के साथ इंटरेक्शन और रेस्ट 30 मिनट्स VIP फोटो सेशन के लिए, बट ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। I literally don't understand that when someone becomes famous, why does that person's behavior become so unprofessional? देन हानिया ने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बोला, मैंने फैन से मिलकर फोटोज ली, सब कुछ ठीक था, बट जब मैं अपनी सीट पर जा रही थी तभी मैंने सुना कि ऑर्गेनाइजर्स ने वर्बल एब्यूज किया और बाद में उन्होंने मेरी हेल्प की। फिर उसने ये भी बोला कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि फोटो स्टेज होंगे एंड फहद, उन्होंने भी मेरी हेल्प की। फिर ये बोला कि जब वो स्टेज से जा रहे थे तब उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कह दिया कि वो इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया और हानिया एंड फहद को वहाँ से निकाल दिया। हानिया ने ये भी कहा कि हमारे प्रमोटर्स आरिफ खान ने हमें पीसफुली वहाँ से निकाला। हानिया ने पोस्ट क्या किया था, इट्स नो सीक्रेट दैट आई लव एंड रिस्पेक्ट माई फैंस मोर देन वर्ड्स कैन डिस्क्राइब एवरीवन हु केम टू मीट अस एट Dallas event. I love you to bits and it's unfortunate that it had to end so abruptly. I am proud of the fact that we have built a community of love, trust and support and of just seeing each other as human beings. So it's only fair that there is transparency regarding the matter as well. Everyone saw videos of me walking to the crowd and taking pictures and everything was fine. When I was going back to my seat, I heard one of the organizers verbally abuse my manager. So I walked up to her and asked what had happened and told the man, one of the organizers, that he cannot speak to her like this. She was so distraught that she went backstage.
I followed her to make sure she was okay, and Fahad, being a gentleman, also came to check up on her. Then we decided to start with the photos with the fans backstage. At this point, he came running after us, calling us names, telling us to get out, called off the security protocols, and verbally assaulted us even more. People had to hold him back. We were rushed out by our promoter, Arif Khan, to not further escalate anything, and we managed a personal means of transport to get back safely to the hotel. Firstly, whatever your position may be, big or small, it gives you no right to disrespect anyone. Secondly, just because us women are in male-dominated field, gives you no right to assume that you can get away with almost anything, that we will not take a stand for ourselves. Thirdly, we as a fraternity put in a lot of effort to make our fans happy, and such people with their theatrics are mostly trying to paint us black. I don't know, maybe it is something for their ego, but promoters, organizers, and experience for the fans and the artist. Fourthly, I understand it's a juicy story that female artists left a show or misbehaved, but it would be really nice if media show some responsibility, their journalism, and stop putting allegations on us as artists without getting their facts straight. Last but not the least, I would like to apologize every single one of you who came, and I dearly love every single one of you. I'm sorry things had to end this way. Just have to get through with the bad days. And organizers का ये कहना था कि जो भी allegations है वो सब false हैं. उन्होंने कहा कि इवेंट उन्होंने इतनी मेहनत से ऑर्गेनाइज किया था और उनको ये समझ नहीं आता कि ऐसे बिहेवियर का रीज़न क्या हो सकता है. फिर कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन रेज किए कि फहाद ने इस सिचुएशन को देखा तो वो क्यों चुप रहे, हानिया ने स्टेटमेंट इतनी देर से क्यों दिया. ऐसे टाइम पर मुझे ये समझ नहीं आया, अगर वो इनोसेंट थी तो उनको इसे उसी टाइम ही क्लैरिफाई करना चाहिए था. जब कंट्रोवर्सी बन गई तब आप क्यों आए. और जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है और वो कमेंट करते हैं हानिया वॉज 3 hours late for the organizers supposed to praise the manager for effective time management. What a pathetic response by Hania. Zero accountability for her own actions, and people get abusive because there is scripts. Don't come on time. Everyone time is important. You guys show up 2.5 hours after. What do you expect? This is not Pakistan where you can waste others' time. Always two sides of the story. And we have paid a lot to be here, but unfortunately they have to leave without saying goodbye. Waiting here more than 3 hours for them to arrive for stardom or anything that comes with it. So अगर उनको handle करना नहीं आता, they shouldn't be on a big platform. Very disappointed. We all came from such far places. Everybody loved them, wanted to get a good experience, but unfortunately it was not a good experience. The way they abruptly left without even saying goodbye, without even appreciating the audience, without even saying like, thank you guys for coming, appreciating us, our, love for us, but we didn't get any of that. And it's very disappointing. A lot of people paid a lot of money to take pictures with them, and they didn't even get to do the meet and greet in person either. So that's very sad. It's very unorganized, the way everything was handled, the way the setup was. I mean, we've been sitting here for hours and hours, and they only came merely not even 30 minutes, and they just abruptly left without even अगर आपको अपनी फैन से इतना ही प्यार था तो कम से कम उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ऐसे इवेंट छोड़ के नहीं जाना चाहिए था और अपने बिहेवियर इम्प्रूव करना चाहिए था. उन्होंने पैसे दिए थे, अपना टाइम दिया था, देन वो आपसे मिलने आए थे. एक जगह और भी था इवेंट जहाँ पे हानिया और फहाद दोनों को अटेंड करना था, बट ना ये इवेंट हेल्थ इशू और पहले वाले इवेंट के नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से कैंसिल कर दिया गया. ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि दोनों एक्टर्स ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए इवेंट कैंसिल करने का डिसीजन लिया है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आपके क्या थॉट्स हैं इसे लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.